लघु उद्योग भारती की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा संबोधित कर रहे हैं। इनक्यूबेशन सेंटर प्रारंभ किया जा रहा है। ये केंद्र प्रदेश के नए स्टार्टअप उद्यमियों, शिक्षाविदों तथा विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करेगा। मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। खासतौर से प्रदेश का तकनीकी शिक्षा मंत्री होने के नाते भी मुझे लग रहा है कि जो काम सरकार करना चाहती है वो हमारी सरकार की भावना के लघु उद्योग भारती द्वारा ठीक वही काम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दिया। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से लघु उद्योग भारती द्वारा नवाचार और प्रोत्साहित किया जा रहा है, उभरते विचारों को व्यवसायिक रूप दिया जा रहा है तथा स्टार्टअप क्षेत्र में एक सशक्त बनाया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में जिनको सम्मानित किया गया, जिनको पुरस्कृत किया गया, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें और प्रदेश के युवाओं को नौकरियां दें, प्रदेश और देश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं, ऐसी शुभकामनाएं। जैसा कि माननीय सोन सिंह जी का जीवन था, उन्होंने देश की सेवा में अपना पूरा योगदान, पूरा जीवन लगाया। ऐसे माननीय सोन सिंह जी की स्मृति में जो ये कौशल विकास केंद्र बनाया गया, ये भारत वर्ष के श्रेष्ठतम कौशल विकास केंद्रों में से एक है। आज का ये आइडिया थॉन 2025 कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक ठोस कदम है। जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आने वाले 25 वर्षों में देश के लिए एक अमृत काल है और इस अमृत काल में उन्होंने देश के नागरिकों को 5 प्रण दिए हैं। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना और अपनी संस्कृति विरासत पर गर्व करें, एकता और एकजुटता के साथ रहें, कर्तव्यों का पालन करें। इन्हीं संकल्पों के साथ स्वदेशी को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया जो प्रोत्साहित करना और वोकल फॉर लोकल का हमारे ये मंत्र हमारे प्रयासों की एक धुरी है। लघु उद्योग भारती संकल्प को मूर्त रूप दे रही है और इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हमारी डबल इंजन की सरकार केंद्र में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में रेलवे एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए जा रहे हैं। वहीं राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में युवाओं को कौशल आधारित, नवाचार केंद्रित और भविष्योन्मुखी शिक्षा देने के लिए बहुत ही शानदार काम कर रही है। हमारा लक्ष्य केवल डिग्री देना नहीं बल्कि दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देना है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाला न हो बल्कि नौकरी देने वाला बने। स्टार्टअप और इकोसिस्टम में प्रतिष्ठा का एक हिस्सा नहीं बल्कि लीडर बने। इसी दिशा में हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। प्रदेश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में एआई और 3D प्रिंटिंग जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्सेज भी शुरू किए हैं और राज्य भर में अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र और खेल संकुल विकसित किए जा रहे हैं। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन स्किल सर्टिफिकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा में की शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, जिसमें विद्यार्थी चाहे तो सीधे रोजगार में जा सके, चाहे उद्यमिता में अपना कदम रख सके। हमने देश विदेश की तकनीकी संस्थाओं से साझेदारी की है ताकि हमारे छात्र सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बल्कि एक व्यावसायिक अनुभव भी प्राप्त कर सके। हमारा उद्देश्य है कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना जो वैश्विक मानकों पर खरी उतरे और भारतीय आवश्यकताओं से जुड़ी रहे। जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि विदेश को स्वदेशी बनाओ और स्वदेशी को युगानुकूल। हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली बनानी है जो वैश्विक दृष्टिकोण के साथ साथ स्वदेशी मूल्यों पर आधारित हो। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे युवा, हमारे शिक्षक, हमारे उद्यमी यही इस देश के भविष्य के निर्माता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जागो उठो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इस मंत्र को अपनाकर हम एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण कर सके। मैं पुनः हमारे माननीय
यशवंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हमारे लिए सबके लिए हमें इस उद्योग भारती